ये हाथ लीजिए अपना, ये हाथ राइट हैंड उठाइए, राइट हैंड उठाइए सभी लोग, मुझे दिखना चाहिए। हाँ, राइट हैंड उठना चाहिए आपका। सभी लोग उठाइए, कैमरा ऑन कीजिए। याशिका, योगिता, जागृति, आशा मैम किधर गए? ज्वाइन नहीं हो पाए अभी तक? चलिए ये हाथ उठाइए और अपनी पीठ थपथपाइए। वाह बेटा, वेरी गुड, कंटिन्यू। अब बेटे बच्चों को डांटने का आपको कोई अधिकार नहीं है, ठीक है? अब बोलो अपने आप को कि मुझे बच्चों को डांटने का कोई अधिकार नहीं है, कुछ बोलने का अधिकार नहीं है कि तुम होमवर्क कर लो, ये कर लो, वो कर लो। प्रॉमिस करते हैं बच्चों को नहीं डांटेंगे अभी? तो फिर आगे बताऊँ मैं? करते हैं प्रॉमिस कि बच्चों को अब नहीं डांटेंगे, नहीं बोलेंगे होमवर्क करो या ये करो वो करो, पढ़ाई कर लो। कल का होमवर्क था कि आपको चेक करना है कि ये सीजनल फ्रूट्स कौन से हैं, सीजनल वेजिटेबल्स कौन से हैं, और क्लाइमेट में क्या चेंज आ रहा है, आपके अंदर क्या चेंज आ रहा है। यही था होमवर्क, बस इतना सही। याद आया कुछ? आ गया? याद आ गया? ओके जी। चलिए अब बच्चों को आप लोग कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है? चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑरा लॉक करना सीखेंगे। आपको पता है ना कि हमारा जो ऑरा होता है, सभी को ऑरा के बारे में मालूम है? सबको पता है ऑरा क्या है, ऑरा क्या होता है? अनम्यूट करके बोल सकते हैं, आपको पता है ऑरा के बारे में? ऑरा एक इनविजिबल कवच है हमारी बॉडी के चारों तरफ। और सराउंडिंग वाइब्स, हमारे सराउंड में जो होता है, हमारे वाइब्स जिससे हम कनेक्ट कर पाते हैं, उसे ऑरा कहते हैं मैम, मेरे हिसाब से। अच्छा, ओके। और ठीक है, और आपके ऊपर कभी हम डिटेल में क्लास करेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि आप जो है, आप ये सिर्फ ये बॉडी जो है, इससे ना बाहर एक कवच जैसा होता है जिसको बोलते हैं एनर्जी फील्ड। मतलब आपके वो चारों तरफ सराउंडिंग में रहता है। कभी डिटेल में हम इसके ऊपर भी क्लास करेंगे। और वो ऑरा ना बहुत आजकल मतलब इतने ज़्यादा हम लोग नेगेटिव रहते हैं या फिर नेगेटिव लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना, हमारे सारे ऑरा टूटे हुए हैं, ब्रेक हुए हैं, कहीं कहीं से टूटे हुए। नहीं तो एक वो अंडाकार ऐसे शेप बना होता है, यानी कि हमारे चारों तरफ एक शील्ड, मतलब एक एनर्जी शील्ड है जिसको बोलते हैं, वो हमारा ऑरा है। और किसी और का ऑरा जब ये साथ में आते हैं, तो अगर वो आपका ऑरा प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है, अगर आपका ऑरा लॉक नहीं है, आप अपने ऑरा को उसको क्लीन नहीं करते, तो नेगेटिविटी जिसकी भी है या नेगेटिव एनवायरनमेंट है या किसी पर्सन की नेगेटिविटी है, वो बहुत जल्दी आपके ऑरा में एंटर कर जाती है। और जब आपके ऑरा में एंटर करती है तो आपके उस तरीके का आपकी लाइफ में चीज़ें होनी शुरू हो जाती है, नेगेटिव चीज़ें इम्पैक्ट होती है, ठीक है? कभी डिटेल में हम इसके ऊपर क्लास करेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि एक हमारा ऑरा होता है जिसको, अब बाहर इतने सारे लोग नेगेटिव है, आपके घर में इतने सारे लोग नेगेटिव है, सराउंडिंग ऑलमोस्ट नेगेटिव है, तो हमें कैसे, हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्टेड रखें? हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि सामने वाले का ऑरा हमें इफ़ेक्ट कर रहा है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना ऑरा लॉक करके रखना है। अगर आपको लग रहा है कि ये सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, इसके पास में जाऊँगी, इससे बातें करूँगी तो मैं नेगेटिव हो जाती हूँ, मेरा एनर्जी लो हो जाता है, ठीक है? या फिर आपको लग रहा है कोई चीज़ ऐसी है, कोई सिचुएशन ऐसा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, तो आपको क्या करना है, ऑरा लॉक करना सीखना है सभी को। बहुत सिंपल चीज़ें बताऊँगी मैं आज आपको। यस मैम, यस मैम। तो ऑरा लॉक कैसे करते हैं? आप सिर्फ और सिर्फ ना ओम की चैंटिंग कर लीजिए, ठीक है? उससे भी आपका ऑरा आधे घंटे के लिए प्रोटेक्टेड, मतलब एक तरीके से लॉक हो जाता है, सिर्फ 30 मिनट्स के लिए। हाँ, या तो फिर आप गायत्री मंत्र कर लीजिए, उससे भी आपका 30 मिनट्स के लिए ऑरा लॉक हो जाता है। कहीं आप बाहर जा रहे हैं, किसी ज़रूरी काम के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अगर लग रहा है कि वो काम मेरा हो जाना चाहिए, या फिर मैं बाहर जा रही हूँ तो बाहर की ये जो सराउंडिंग है वो मेरे ऊपर कोई असर नहीं करना चाहिए, तो आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं। हर आधे घंटे में आप गायत्री मंत्र 3 बार बोल लीजिए, तो आपका ऑरा क्या होगा, उससे लॉक हो जाएगा। बाहर वाले कितने भी नेगेटिव है या किसी की बातें कितनी नेगेटिव है
या आप किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में उसका इम्पैक्ट आपके ऑरा पे नहीं होगा और आप पूरी तरीके से सेफ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे। ठीक है, तो गायत्री मंत्र सबसे बेस्ट है ऑरा लॉक करने के लिए या ओम की चैंटिंग। अब चलिए शुरू करते हैं। हम गायत्री मंत्र से ही आराम से बैठ जाइए। 3 बार हम गायत्री मंत्र की चैंटिंग करेंगे। गायत्री मंत्र आई होप सभी को आता ही होगा, सभी लोग जानते हैं कि बहुत इजी है। तो आराम से आप ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए, इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा, या फिर आप इसको कुबेर मुद्रा में बैठ सकते हैं। कुबेर मुद्रा एक बहुत ही अमेजिंग मुद्रा है, मतलब बोल सकते हैं कि विन विन सिचुएशन वाला वो मुद्रा है। आप कभी भी किसी से बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है, मान लीजिए आपके बच्चों की शादी हो रही है या कोई रिश्ता आने वाला है या कोई काम बनने वाला है, आपको लग रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं, 50-50 टेंशन है, डर लग रहा है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से हाथ को लेना है। ठीक है, हाथ ले लीजिए, आई होप दिख रहा होगा मेरा हाथ आपको। ठीक है, इन दोनों को आपको टच करना है, अंगूठे से इन दोनों को टच करना, और ये जो दोनों फिंगर है इसको क्या करना है, ऐसे करके बंद करना है। बहुत सिंपल। ठीक है, ये है आपका कुबेर मुद्रा। अब मान लीजिए आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि मतलब नहीं होना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए सब कुछ, आराम से कुबेर मुद्रा बना के खड़े हो जाइए। ठीक है, आई होप मेरी आवाज़ आ रही है ना। मैं 1 मिनट में ब्लूटूथ लगा लेती हूँ, फिर जब आप लोगों से बात मैं मुद्रा फिर एक बार क्या बोल रहे हैं, 1 सेकेंड। हाँ जी, अच्छा 1 मिनट। सबसे पहले इस तरीके से हाथ करिए, इन दोनों बाद के फिंगर्स को इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे बंद कर लीजिए और ये दोनों फिंगर को खड़े रखिए। फिर इसको आराम से इसको टच कर लीजिए। इसको कहते हैं कुबेर मुद्रा। मतलब ये आपका बोल सकते हैं ना कि मल्टी पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको मतलब कुछ नहीं भी मन है, कुछ आराम से आप बैठे हुए हैं, तो इसको कुबेर मुद्रा में, एक तो पैसा बहुत अच्छे से आता है इससे, साथ में आपके चीज़ों को मतलब बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, आपके रास्ते खुलने लगते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बस इन दोनों को अंगूठे से मिलाना है और इन दोनों को यहाँ पे ऐसे करके फोल्ड कर लेना है। क्लियर, समझ में आ गया? आगे चले तो अभी आप बैठ सकते हैं ये कुबेर मुद्रा में, या फिर आप बैठ सकते हैं ज्ञान मुद्रा में, इस तरीके से। ठीक है, ज्ञान मुद्रा के ऊपर कभी हम बहुत डिस्कशन करेंगे आगे, बहुत इसके बारे में मैं आपको शेयर करूँगी। तो आराम से बैठ जाइए, लंबी गहरी सांसें लीजिए, आँख को बंद कर लीजिए, क्लोज योर आइज़। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को आराम से छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस। बिल्कुल माइंड को रिलैक्स कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोनों हाथों को आराम से रब कीजिए, आपस में रब कीजिए और अच्छे से चेहरे पे लगा लीजिए। ओके जी, तो आज हम करने वाले हैं हमारा फेस योगा। अब फेस योगा के बारे में कितने लोग जानते हैं, ज़रा मुझे बताइए। फेस योगा के बारे में आपको क्या पता है, क्या आ रहा है कि फेस योगा मतलब क्या? बॉडी के लिए जो योगा करते हैं वैसे फेस के लिए भी होता है। 1 सेकेंड, मैं ब्लूटूथ अगर बंद कर दूंगी तो मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, और फिर अगर चालू कर दूंगी तो आप लोग की आवाज़ यूट्यूब पे नहीं जाएगी। हाँ जी, बोलिए अभी।
ओके। क्योंकि फेस की जरूरत हमें कभी तक होती है जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, तब तक ही फेस अच्छा होना चाहिए। शादी हो गई कौन देख रहा है है ना? उसके बाद तो वो इधर से ढीला हो रहा है, इधर से बड़ा हो रहा है, इधर से टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है? क्यों है ना? ऐसा ही है ना? बस शादी तक हमें थोड़ी सी ब्यूटीफुल दिखनी चाहिए, गोरी दिखनी चाहिए, क्रीम व्रीम अच्छी अच्छी लगानी चाहिए, अच्छे से पार्लर वगैरह जाना चाहिए, बाद में बाढ़ में जाए इतना टाइम किसके पास है ना? और बताइए। मेरी क्लास में सन्नाटा बहुत रहता है, पता नहीं मुझसे आप लोग डरते हैं क्या? मैं इतनी डरावनी होती, इतना हंसती रहती बिना मतलब कभी, तो आप लोग इतना डरते क्यों है मुझसे? डरते हैं क्या? इतना शांति क्यों रहता है? स्कूल में मैं स्ट्रिक्ट टीचर थी, पर यहाँ पे स्ट्रिक्ट बिल्कुल नहीं हूँ। हम्म। करना चाहिए। कभी कभी, है ना? इतना टाइम का है और बाकी लोग। हाँ जी, बताइए। अच्छा। ओके। हम्म। और बाकी। हम्म। ओके जी। चलिए, सब लोग पहले पानी पी लीजिए, अच्छे से हाइड्रेट कर लीजिए, गर्मी बहुत है। अच्छी क्वांटिटी में पानी पीजिए, क्योंकि इससे भी चेहरे पे बहुत अच्छा ग्लो आता है ना? बाकी सारी क्रीम एक तरफ, पानी आप अच्छे से अगर पीते हैं, हाइड्रेट रखते हैं, तो वो एक तरफ। आज मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ। क्या बताने वाली हूँ? सबसे पहले थोड़ा सा फेस योगा, थोड़ा बेसिक बेसिक चीजें बताऊंगी। उसके साथ आप लोगों को स्विच वर्ड बताऊंगी, जिससे आप लोग का ब्यूटी एनहांस होगा। स्विच कोड्स बताऊंगी। बाल बहुत जल्दी आजकल व्हाइट हो जाते हैं, तो उसके लिए बताऊंगी। सबको जानना है ये सारी चीजें। और मैं क्या क्या बताने वाली हूँ, जरा मैं खुद भी एक बार चेक कर लूं कि मैं आपको क्या क्या आज बताने वाली हूँ। ओके जी। तो ये सारी चीजें आज हम करने वाले हैं। और साथ में अगर टाइम मिला तो मैं आप लोगों को ईएफटी कराऊंगी। ईएफटी सबको पता ही होगा, आई होप। तो वैसे ईएफटी की क्लास पूरी भी हम बहुत डिटेल में लेने वाले हैं। मैं शॉर्ट में आप लोगों को कराऊंगी, ठीक है? तो सबसे पहले फेस योगा जानते हैं। अब जैसे हमारा जो फेस है ना, ये हमारा धीरे धीरे ना, इसमें कोलेजन होता है। कोलेजन नाम का एक क्या बोल सकते हैं, एक अ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, जैसे वो इलास्टिक होता है, जब आप उसको खींचते हैं तो वो वापस से श्रिंक होता है, फिर खींच सकते हैं, आप उसको खींच सकते हैं, रबड़, है ना? जैसे हमारे बहुत सारे कपड़ों में होता है, ठीक है? तो उसको जब आप खींचते हैं तो वो फैलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर फैलता है, सिकुड़ता है। जब वो इलास्टिक खराब हो जाता है, तो क्या हो जाता है? वो पूरा फैल जाता है, ठीक है? पूरा फैल जाता है। फिर आप उसको खींच सकते हैं क्या? इलास्टिक समझ में आ रहा है ना? रबर जो कपड़ों में रहता है, समझ में आ रहा है सबको? ओके। जैसे वो पैजामे वगैरह में रहता है, अंडरवियर वगैरह में रहता है, और भी बहुत कपड़ों में रहता है। कितने कपड़े मुझे याद भी नहीं आ रहे। तो उसमें रहता है, तो आप जब उसको खींचते हैं ना, तो वो वापस से श्रिंक होता है, खींचते हैं श्रिंक होता है। ऐसे ही हमारे चेहरे में भी ना कोलेजन होता है। ये 25 तक ये कोलेजन हमारे चेहरे में अच्छे से वर्क करता है। तभी आप देखते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हैं तो अच्छा सा एकदम स्पंजी सा होता है ना, कुछ ऐसे बाउंस बैक करता है ना? बच्चे को करके देखो, आप ऐसे करेंगे तो वो बाउंस बैक करेगा, एकदम सॉफ्टी सॉफ्टी होता है, ठीक है? अब अपने में करके देखो, वो अंदर डालेंगे तो अंदर ही रह जाएगा बाहर निकालना पड़ेगा उसको खींच के, है ना? वो कोलेजन क्या होता है, 25 के बाद बनना बंद हो जाता है। और फिर क्या होता है, जब वो कोलेजन बंद हो जाता है बनना, तो जैसे वो इलास्टिक जब उसका वो खराब हो जाता है, तो वो फैल जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं आता, फिर वो उसको पूरी तरीके से फैला हुआ है। वैसे ही हमारा फेस होता है, जब ये कोलेजन इसका बंद हो जाता है प्रोडक्शन इसका, तो आपका फेस जो है वो भी, उसका जो सॉफ्टनेस है, उसकी जो स्मूथनेस है, वो सारी चीजें हट जाती है, फिर वो ढीली होने लगती है, लूज होने लगती है, ठीक है? और वो जगह जगह से फाइन लाइंस आना, लटकना फेस का, ये सारी चीजें शुरू हो जाती है। तो क्या करते हैं हम?
जब हम फेस योगा की बात करते हैं तो फेस योगा का मतलब हम चेहरे की मसाज करते हैं, उसको टाइटन करने की कोशिश करते हैं, हम उसको टाइटन करते हैं, ठीक है। और जब हम उसको टाइटन करते हैं तो वो एजिंग जो होती है ना, वो एजिंग दिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मतलब आप जैसे आजकल तो एजिंग बहुत जल्दी दिखने लग रहा है, 30 में, 32 इयर्स में, या फिर अभी देखें तो बच्चों को आजकल जो ये टीनेजर्स है उनकी खान पान इतनी इतनी ज्यादा अनहेल्दी है। वो 25 के है, 22 के, इतने सारे एक्ने, पिंपल्स, बहुत सारा मतलब ब्लैक स्पॉट, अजीब अजीब तरीके की उनके चेहरे पे प्रॉब्लम्स आ रही है। मोस्टली यूथ में तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने के लिए हो रहा है क्योंकि उनके खान पान में सारा कुछ गड़बड़ हो चुका है, ठीक है। और जब हम आफ्टर 30 की बात करें तो वहां पे बहुत जल्दी एजिंग दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो पूरा गड़बड़ हो चुका है। गड़बड़ होने का इन द सेंस, ना हमारा सोने का टाइम सही है, ना हमारा उठने का टाइम सही है, हमारी स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गई है ना। मोबाइल टाइम, मोबाइल, टीवी, इसकी जो रेज हमारे चेहरे पे आती है उससे हमारा चेहरे का जो ग्लो है, जो मॉइस्चर है, या फिर जो बोलते हैं जो उसका प्रॉपर जो फंक्शन होना चाहिए या फिर जो उसका रिजल्ट दिखना चाहिए, वो ऑपोजिट हो रहा है। वो एजिंग बहुत जल्दी आ रही है, ठीक है। और सबसे पहले हमारा लाइफस्टाइल तो पूरा गड़बड़ है ही। खान पीन और जो खाना हम खा रहे हैं वो इतना ज्यादा स्पाइसी, इतना ज्यादा ऑयली है कि हमारे चेहरे का ग्लो खत्म हो रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स और शुरू हो रही है। क्या शुरू हो रही है? एक्ने, पिंपल्स, पिगमेंटेशंस, ब्लैक स्पॉट्स, और भी बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम, ठीक है। अब जब आप अनहेल्दी खा रहे हैं, इतना ज्यादा स्पाइसी ले रहे हैं, ऑयली ले रहे हैं, तो क्या होगा? वो चेहरे पे तो आएगा ही। और ये जो चेहरे का स्किन है, ये सारे ऑर्गन में ना सबसे ज्यादा ये सेंसिटिव होता है। आपका बाकी जगह कोई असर दिखे या ना दिखे, यहाँ पे सबसे पहले असर दिखता है ना सभी को। सबको सबसे पहले यहीं पे फेस पे ही दिख जाता है उनकी एजिंग, उनका या फिर वो कुछ उल्टा सीधा खा रहे हैं, या अगर वो रात को सोए नहीं है, प्रॉपर नींद नहीं ली, तो दिख जाता है। सभी लोग बताइए, दिखता है कि नहीं दिखता है? या आंखों के नीचे कालापन आ जाता है, या पफी आईज हो जाती है ना। तो एजिंग हमें फेस पे सारी चीजें हमें बहुत जल्दी दिखनी शुरू हो जाती है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले अगर हम अपनी लाइफस्टाइल सुधार सकते हैं, इससे काम कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा। स्क्रीन टाइम को हम एटलीस्ट सोने से 1 घंटे पहले अपने से दूर कर देना है, पूरी तरीके से। कितना भी अर्जेंट हो, हटा दो। 1 घंटे पहले आपको आपका मोबाइल, आपका टीवी बिल्कुल भी हटा दीजिए, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे पीनियल ग्लैंड होता है, जो हमारा अ, जिसको बोलते हैं ना कि सोने के लिए जब हमारा एक केमिकल रिलीज होता है, जब हमें नींद आती है तो केमिकल रिलीज होता है, तो फिर हम उस स्लीपिंग केमिकल कहते हैं उसको, तो वो रिलीज होता है तो आपको नींद आती है। अब जब आप स्क्रीन लेके बैठे हुए हैं तो माइंड को क्या मैसेज आ रहा है कि अभी दिन है। वो लाइट जब आपके यहाँ पे पड़ रही है तो उसको क्या लग रहा है कि अभी दिन है, अभी नहीं सोना है। तो वो जो स्लीपिंग केमिकल है वो रिलीज नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? आप सो रहे हैं कितने बजे? 2 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 12:30 बजे। सम टाइम तो कितने लोग ऐसे होते हैं कि मोबाइल में गेम खेलते खेलते उनके 4 बज गए, पता ही नहीं उनको कि 4 भी बज गए, है ना। तो क्यों? क्योंकि उसका जो लाइट है, उसकी जो रेज आपके ऊपर पड़ रही है, आपके माइंड पे पड़ रही है, पीनियल ग्लैंड पे पड़ रही है, वहां पे मैसेज जा रहा है कि अभी रात नहीं हुआ है, अभी सोना नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से आपको नींद का डिसऑर्डर हो रहा है, स्लीपिंग डिसऑर्डर लोगों को ये हो रहा है। अब जब आप सोए नहीं तो क्या होगा? सबसे पहले तो ये आंखों के नीचे यहाँ पे कालापन आएगा, आंखें सूजी सूजी, रेड रेड, बड़ी बड़ी, अजीब सी लगेगी, थकी थकी सी। क्यों? क्योंकि वो उसको आराम मिला ही नहीं। और जब आप सोते नहीं है तो आपकी बॉडी भी क्या हुई? जो बॉडी रात को उसका जो प्रोसेस शुरू होता है डिटॉक्सिफिकेशन का, डिटॉक्स करने का काम जो हमारी बॉडी रात को करती है, रिपेयरिंग का काम जो रात को करती है, लाखों सेल्स, लाखों टिश्यूज हमारे चेहरे पे हर दिन मरते हैं और हर दिन नए बनते हैं। अब जब आपने उसको प्रॉपर टाइम दिया ही नहीं तो वो प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, मतलब वो टिश्यूज अपने प्रॉपर टाइम पे ना मरे ना तो वो बने, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है? हमारे चेहरे पे उसका इफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है? एजिंग बहुत जल्दी हमारे ऊपर आ रही है। अगर हम
कितने लोगों को आपने देखा होगा ना कि अगर वो 25 के भी है ना तो वो दिखते हैं कि 30 हो गए, 32 हो गए, शादी नहीं हो रही है, लेकिन मतलब एज भी, बाल भी सारे चले गए हैं, चेहरे का एकदम बिल्कुल हालत खराब है, लगता ही नहीं कि वो इतनी कम एज के है। बच्चों को किसी किसी को देख लो आप, अगर 9-10 साल के हैं तो वो 14-15 के दिख रहे हैं, जो 14-15 के हैं वो 18-19 के दिख रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को प्रॉपर हम टाइम नहीं दे रहे, प्रॉपर उसका जो फंक्शन है उसमें हम टांग अड़ा रहे हैं, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें, प्रॉब्लम, ये सारे इश्यूज आ रहे हैं। अब इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन है फेस योगा। ठीक है, पहले तो हमें अपनी लाइफस्टाइल ठीक करनी है। लाइफस्टाइल क्या ठीक करनी है? आपको स्क्रीन टाइम बंद करना है। ठीक है, स्क्रीन टाइम कम करना है। आप जितनी जल्दी अपने से स्क्रीन हटाएंगे, सोने से 1 घंटे पहले तो आपको एनी हाउ हटाना ही हटाना है। ठीक है, लाइट्स वगैरह डिम कर दीजिए। जब आपको लग रहा है कि अब थोड़ी देर में आप सोने वाले हैं तो पहले ही घर की लाइट्स को थोड़ी डिम कर दीजिए, क्योंकि आपके माइंड को मैसेज जाना चाहिए प्रॉपर टाइम पे। और सोने का परफेक्ट टाइम क्या है? आप 10 से लेके 4 बजे तक आराम से सोइए। अगर आप क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, ऐसे प्रोसेस होते हैं कि जो 9 बजे से या 10 बजे से शुरू होते हैं और वो 2 बजे तक ही होते हैं। अब जब आप सो ही रहे हैं 12 बजे, सो ही रहे 1 बजे, तो फिर वो उसको टाइम कितना मिलेगा, है ना? तो ये सब बहुत डीप बातें हैं। अगर हम बात करने जाएंगे तो मतलब शायद ये क्लास भी कम पड़े, है ना? 3-4 ये 21 डेज का टाइम भी कम पड़ जाएगा, उसके ऊपर बहुत डिटेल में बात की जा सकती है। इन शॉर्ट समझिए कि कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं आपकी बॉडी को, जिसको आपको टाइम देने के लिए अपने आप को सुलाना पड़ेगा। सुलाने का मतलब आपके 7 या 8 घंटे की नींद आपको मिलनी ही चाहिए। आप, क्योंकि ये आपकी बॉडी की नीड है। जैसे खाना खाना आपकी नीड है, पानी पीना आपकी नीड है, वैसे सोना भी आपकी नीड है, आपकी बेसिक नीड है। और इसको आप, इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते। ठीक है, अब चलिए फेस योगा की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे। ठीक है, कुछ चीजें कर लीजिए, वार्म अप कर लीजिए। पहले हम अपने शोल्डर को इस तरह से शेक करेंगे। ठीक है, सभी लोग करिए करिए, सभी हम लोग वार्म अप करेंगे। इनहेल करेंगे तो इसको अप करेंगे, और जब एक्सेल करेंगे तो डाउन करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। करिए करिए, सभी लोग कर। कैमरा बंद के करेंगे तो फिर सॉरी मैं रिमूव कर दूंगी, सॉरी, क्योंकि ये इंटरेक्टिव सेशन है। एक तो क्लास का पहले ही एजेंडा था कि आपको सभी को आना है, आ नहीं रहे। फिर उसके बाद अगर आप कैमरा बंद करके करेंगे तो सॉरी, मैं नहीं, इससे ज्यादा मैं हैंडल नहीं कर सकती, मैं रिमूव कर दूंगी। प्लीज कैमरा ऑन करिए। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। याशिका मैम प्लीज कैमरा ऑन कीजिए, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगी, सॉरी। ओके जी, अभी हम क्या करेंगे? अपने फेस को लेफ्ट राइट टर्न करेंगे, बहुत आराम से। हाँ, पहले लेफ्ट, फिर राइट, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अभी हाथों को इस तरीके से लीजिए, सामने लेकर आइए, हाथों को सामने लेकर आइए, दोनों हाथों को सामने। अब इसको इस तरीके से पुश करेंगे, अपनी तरफ पुश करेंगे, पुश करेंगे। खींचिए, इसको अपनी तरफ खींचिए। हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। दूसरा, ओके। अब क्या करेंगे? इसको ये हाथ को लेके इसको इस तरीके से साइड में करेंगे, बहुत आराम से। आप झटके से बिल्कुल नहीं, हल्के से करेंगे। नेक्स्ट, अभी हम करेंगे पहले लुब्रिकेशन। तो क्रीम, ऑयल जो भी आपने लिया है फटाफट ले लीजिए। सब लोग लेकर बैठे हैं या फिर लेना है तो लेकर आ जाइए फटाफट। नहीं नहीं, आइस नहीं, आइस आप बाद में कर लीजिएगा, अभी फिलहाल मुझे क्योंकि बहुत सारी चीजें शेयर करनी है।
तो आप जो भी क्रीम, ऑयल, लोशन, सीरम जो भी आप फेस पे लगाते हैं, जो आपको सूट करता है, वो ले लीजिए। ये सिर्फ लुब्रिकेशन के लिए है, ताकि आप चेहरे को जब लगाएंगे तो चेहरा जले नहीं, उसको बहुत स्मूथली आपको टैकल करना है उसको। ठीक है, अच्छे से ये लुब्रिकेशन कर लीजिए, फेस को अंदर बाहर पूरे तरीके से अच्छे से लगा लीजिए। रेडी, सभी लोग लेकर आ गए हैं, शुरू करें हम। ओके जी, तो सबसे पहले इस तरीके से एल शेप बनाइए, एल शेप, और यहाँ पे ये दोनों जो अंगूठा है इसको चिन के नीचे रखिए और इसको इस तरीके से लेके पूरे फेस को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से नीचे रखिए, पूरे फेस को लुब्रिकेट करेंगे ताकि, और इससे क्या कर रहे हैं हम, मॉइस्चर कर रहे हैं, अपने चेहरे को मॉइस्चर दे रहे हैं। एक बार और करेंगे। अब ये अपने फॉरहेड को भी इस तरीके से लुब्रिकेट करेंगे, यहाँ पे मॉइस्चर करेंगे। फिर तो उनको अच्छे से ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठाएंगे, इसको ऊपर करेंगे, फिर यहाँ से भी इसको ऊपर लेके जाएंगे आराम से। फेस को जब भी आप कर रहे हैं तो आपको बहुत इजीली उसको टच करना है, बर्तन की तरह घिसना नहीं है। आप पार्लर में जाते हैं, देखा है मैंने कि फेशियल वगैरह कराते इतनी जबरदस्त उसको घिसाई करते हैं। ये स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, इसको बहुत आराम से आप जितने अच्छे से हैंडल करेंगे, आपकी स्किन उतने अच्छे से रिस्पॉन्स करेगी। फेशियल वगैरह जो कराते हैं मैंने देखा है, तो जिस दिन कराया उसके 2-4 दिन तक ग्लो है, 1 हफ्ते तक चलो ग्लो है, 15 दिन तक मान लो ग्लो है, उसके बाद ऐसे उनकी स्किन अजीब से दिखती है। क्यों? क्योंकि वो जो घिसा है ना, उसकी वजह से आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा डैमेज होता है, आपकी ये स्किन जो है वो रफ हो जाती है। तो स्किन को जब भी आप कर रहे हैं, बहुत आराम से हल्के हाथों से आपको टच करना है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो ये फेस की स्किन है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है। ओके जी, अब क्या करना है आपको, सबसे पहले ये हो गया। अब आपको बलून बनाना है, अपने चेहरे का, मुंह में हवा भरना है। तो कैसे भरेंगे, अच्छे से मुंह को फुलाइए, अच्छे से, ये बलून फूटने वाला नहीं है, तो अच्छे से बलून को फुलाइए, खूब सारा उसमें अंदर हवा भरिए। अब इसको अंदर छोड़ दीजिए, सांस को छोड़ दीजिए। अब हम पहले लेफ्ट करेंगे, इधर बलून की तरफ फुलाएंगे। नाउ अपर लिप्स, लोअर लिप्स, नाउ राइट। बचपन में देखा था बच्चे, हम लोग खेलते थे ऐसे, छोटे थे तो किसी को चिढ़ाना भी रहता था तो ऐसे चिढ़ाते थे, है ना। चलिए अभी करिए, अभी चिढ़ाइए एक दूसरे को। अब हम बनाएंगे फिश पोज। ठीक है, जितना अंदर इसको खींच सकते हैं। पेन होगा, नो पेन नो गेन। ठीक है, तो पेन होगा, होने दीजिएगा, पर इसको होल्ड करके रखना है। और जब हम फिश पोज बनाएंगे तो हम ऊपर अपने चिन को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे ऊपर। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये जो जॉ लाइन है आपकी, यहाँ पे जो डबल चिन हो जाता है, या जॉ लाइन आपकी प्रॉपर नहीं दिखती, तो ये आपका शेप में आता है। ओके, ऊपर ही करिए, रखिए, थोड़ी देर होल्ड कीजिए और उसको टाइट, और टाइट अंदर खींचिए, और अंदर, जितना अंदर खींच सकते हैं खींचिए, और अंदर खींचिए उसको। नाउ डाउन, आ जाइए, नीचे आ जाइए, वापस से करेंगे, छोड़ दीजिए, फिर से बनाइए।
नाउ डाउन। एक बार और करेंगे। ओके जी, नाउ रिलैक्स। अब क्या करना है, अब आपको एक साइड का, इस साइड का आपको साइड में ऊपर लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे इसे? इस तरीके से करिए। जो आपके मसल्स का, इस साइड के मसल्स का क्या हो रहा है, एक्सरसाइज हो रहा है। तो इसको ऐसे करना है। इधर आप चाहे तो फूंक मार सकते हैं, अगर आप फूंक मारने में कंफर्टेबल है तो इधर से आप फूंक मार सकते हैं ना। अभी राइट साइड। ओके जी। अभी आपको क्या करना है, थोड़ा अच्छे से और क्रीम और लोशन या जो भी मॉइस्चराइजर आप लिए उसको ले लीजिए, और आपको ये हुक बनाना है। ठीक है, इस तरीके से हुक, ये अंगूठा आपका चिन के नीचे जाएगा, और ये यहां से आप उसको जॉ लाइन को आपको शेप करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको शेप करना है इसको। मार्केट में कुछ इक्विपमेंट्स भी आते हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं, बट मैं समझती हूँ कि सबसे बेस्ट आपका खुद का अपना जो एफर्ट डालेंगे आप अपने हाथों से, वो ज्यादा आपको असर करते हैं। मैं भी वही करती हूँ, मैं बाहर से कुछ भी नहीं लेती। इवन मैं अपने क्रीम्स भी खुद ही बनाती हूँ, क्योंकि बाहर की मैंने 3000 की भी क्रीम लगा के देखी है, कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब अभी से पहले अगर मैं आपको अपना चेहरा दिखाऊं तो सच में पूरी तरीके से खराब हो चुका था, जबकि मैं इतने फेशियल वगैरह नहीं कराती, फिर भी कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से काफी डैमेज हो गया था मेरा फेस, जिसको रिकवर करने में मैंने न जाने क्या क्या क्रीम, जितने ही क्रीम मैंने यूज करती थी उतना ही मैंने यूज कर डाला सब कुछ, बट कहीं से कोई रिजल्ट नहीं आया। और 2 महीने से मैं अपनी खुद की क्रीम मैं बनाती हूँ। इसको आप देख सकते हैं, शायद दिख रहा होगा आपको। ये मैं खुद बनाती हूँ और इससे इतने अमेजिंग रिजल्ट है कि मैं क्या बताऊं। तो इसको आपको अच्छे से करना है, ये कर लीजिए, और इसको अच्छे से यहाँ पे लेके जाना है कान तक। ठीक है, यहाँ से उठाना है और यहाँ पे लेके जाना है अच्छे से। फिर इसी हुक को, जो ये नाक का पॉइंट है ना, यहाँ पे रखिए और इसको ऊपर लेके जाइए। यहाँ पे जो ये फाइन लाइंस आती है, जो एजिंग की लाइंस आती है, उसको आप यहाँ से टाइटन करेंगे। ऊपर लेके जाना है आपको, अपवर्ड्स। और इसको ही आप यहाँ पे आंखों के नीचे बहुत आराम से, बहुत ये जो एरिया है ना, इसको बिल्कुल भी आप प्रेशर नहीं लेंगे, बहुत ज्यादा इस पे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं ये तो जलने लगेगा। ठीक है, तो इसको बहुत आराम से आपको यहाँ से उठाना है, ऊपर करना है। जो पफी आईज होते हैं उसके लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है। और जितना भी हम मसाज करते हैं ना, वो सब कुछ हमें ऊपर की तरफ लेके जाना है, नीचे की तरफ नहीं लाना है। ओके, ऊपर की तरफ उठाना है। अब फेस मसाज का अगर मैं एक एग्जांपल आप लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट दिखाऊं तो देखेंगे। आप ये अपना सिर्फ एक ही एक आईब्रो करके देखिएगा। ठीक है, ये हाथ लीजिए और यहां से अपनी आईब्रो को ऊपर उठाइए, इंस्टेंट आपको रिजल्ट अभी देखने मिलेगा। ये फेस मसाज ये क्या रिजल्ट दिखाता है। इसको ऊपर लेके जाइए, थोड़ी देर होल्ड करिए। सामने अगर मिरर है आपके तो बहुत बढ़िया। अब जरा अपनी टेस्ट करिए, चेक करिए आपके दोनों आईब्रोज में क्या डिफरेंस है। कुछ डिफरेंस दिखा? दोनों आईब्रोज में कुछ डिफरेंस दिखा आपको, नजर आया? नहीं पता चला? वापस से करिए। इसको हाथ को ले जाइए और ये आईब्रो को ऊपर उठाइए, थोड़ी देर उठा के रखिए, होल्ड रखिए, होल्ड करके रखिए। और ऐसे किए कि अगर मिरर नहीं है तो मिरर लेकर आ जाइए।
अब देखिए अपने दोनों आईब्रोज की डिफरेंस देखिए। और ये इंस्टेंट वर्क करता है, लेकिन ये टेम्परेरी है। अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये आपको कंटिन्यू मतलब रेगुलर बेसिस पे दिखेगा, अदरवाइज ये टेम्परेरी है, ये हट जाता है। अभी डिफरेंस दिखा दो, आपके दोनों आईब्रोज में क्या डिफरेंस है। तो ये वर्क करता है फेस योगा का। बाकी किसी को नहीं डिफरेंस दिखा क्या? नजर आया? पता चला ना? तो ये होता है फेस योगा, और ये एक दिन में होगा क्या? नहीं, आपको इसको रेगुलर करना है, क्योंकि रेगुलर आप जब करते हैं तो वो स्किन वापस से, क्योंकि जैसे जैसे एज होता है वैसे हमारी स्किन ढीली हो रही है, क्योंकि कोलेजन बनना बंद हो गया है। ठीक है, तो ये आपको रेगुलर बेसिस पे ये सारी चीजें करनी होती है। ठीक है, अब इस साइड का हमने कर लिया, अब हम इस साइड का करते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से हुक करके करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ये यहां तक समझ में आ गया सबको क्या करना है। जब आप यहाँ पे फॉरहेड पे आते तो आपको इस तरीके से अपनी मसाज करनी है, इस तरीके से। यहाँ पे जो फाइन लाइंस आती है उसके लिए क्या करना है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ये अपवर्ड से सिर्फ ऐसे ऐसे आप इसको उठा सकते हैं। उठाइए, इस तरीके से मसाज कीजिए, या फिर यहाँ पे ऐसे फिंगर्स रखिए, और यहाँ पे आपको जब समझ में ना आए तो यहाँ पे फिंगर रखिए, इसको ऊपर नीचे इस तरीके से हल्का मसाज करेंगे। तो जो यहाँ पे जो फाइन लाइंस आती है इसके लिए ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। या तो ये वाला जो मसाज है इसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी, क्लियर? ओके, अब आपको क्या करना है, ओ शेप बनाना है। ओ मतलब आपके जो ये टंग है, लिप्स है, ये टिथ है, वो कुछ भी दिखना नहीं है, सिर्फ ओ बनाना है, ऐसे। और नेक्स्ट क्या करेंगे, ऐसा बड़ा सा मुंह खोलना है आपको, पर आपके आपके दांत नहीं दिखने चाहिए। ओके, करिए सभी लोग, करिए करिए, सभी लोग करिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने नोज को शेप कर रहे हैं। ठीक है, ये नोज को हम ऐसे शेप करते हैं। कोई भी जो मसाज करे वो नीचे की तरह नहीं आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। जब आप कोई मतलब कोई स्क्रबर यूज कर रहे हैं, या फिर कोई और क्रीम यूज कर रहे हैं, या फेस वॉश यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गले से उठाना है। ठीक है, यहां से इसको उठाएंगे, इस तरीके से उठाते हुए फिर इसको ऐसे ऐसे करना है, या फिर आप इसी मॉइस्चराइजर से, क्रीम से भी कर सकते हैं। ठीक है, और या तो फिर आप ऐसे ऐसे जब आप स्क्रबर यूज कर रहे हैं या फिर फेस वॉश यूज कर रहे हैं तब। और जब आप ये कर रहे हैं मॉइस्चराइजर से कर रहे हैं या लोशन से कर रहे हैं, जब कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इसको ऊपर उठाना है। ओके, ठीक है। फिर जब आईब्रोज को कर रहे हैं तो इसको ऐसे लेकर आना है, यहां से लेके इसको इस तरीके से करना है। फिर आप ये पिंचिंग करेंगे, हमारे जॉ लाइन को पिंचिंग करेंगे। मैं यहाँ पे कुछ ही बता रही हूँ, वैसे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि हमें और कुछ भी शेयर करना है, स्विच बोर्ड वगैरह यूज शेयर करना है, तो ये सारी चीजें आप करेंगे। ओके, आई होप ये बेसिक बहुत जरूरी थी आप लोगों को। इतना तो हम कर ही सकते हैं, कर सकते हैं, अपने चेहरे को इतना कर सकते हैं, है ना? सबके लिए इजी है करना। ओके जी, तो आप लोग जब ज्वाइन कर रहे थे तो मैंने एक मंत्रा लगाया था, ओम। किसने किसने सुना, जरा बताइए मुझे। पानी पी लीजिए पहले। ओम पद्म सुंदराय नमः।
ये मंत्रा मेरे चैनल पे डला हुआ है, उसकी लिंक मैं शेयर कर दूंगी। आप इसको डेली 10 मिनट सुन सकते हैं। इसको सुनने से भी आपकी जो ब्यूटी है वो इनहेंस होती है। अब चलिए नोट डाउन करने का टाइम आ गया। तो आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, स्विच वर्ड्स, स्विच कोड्स, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो एक, जब आप फेस को वॉश करते हैं तो आप ये मंत्र चैंट कर सकते हैं। फेस वॉश करते हैं, फेस को वॉश करते हैं सिर्फ पानी से ही, या फेस वॉश लगाते हैं, या फिर अम, ऐसे नॉर्मली भी पानी को चैंट पीना है आपको तो उस पानी को चैंट करके पी सकते हैं। क्या है वो मंत्र? इंद्राणी त्रिपुर सुंदरी। इसका यूट्यूब पे आपको बहुत सारे चैंटिंग के मैसेज भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है? चैंट करना है इंद्राणी त्रिपुर सुंदरी। अब जैसे मैंने मेरा क्रीम दिखाया, मैंने इस पे लिख के भी रखा है, आपको शायद दिख रहा होगा। और ये क्रीम जब मैंने बनाया है तो मैं इसको चार्ज करती हूँ, क्रीम को बनाती हूँ, और फिर इस पे ये सारे स्विच वर्ड, स्विच कोड्स लिख के मैं इसको डेली बेसिस पे, ये मेरा नाइट क्रीम है। मैं बाहर का कोई भी मतलब कोई भी वैसे क्रीम लेके नहीं लगाती, क्योंकि मैंने बहुत सारे लगा के देख लिए, कोई रिजल्ट नहीं है। तो ये मेरा नाइट क्रीम है। सीरम भी लगाया मैंने विटामिन सी का, और मैं 2 महीने से लगा रही हूँ। इससे पहले मैंने बहुत कुछ ट्राई किया और ये अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट है। और जब मैंने इसमें ये स्विच वर्ड, स्विच कोड्स लिखे हैं उसके भी, और इसको मैं मूनलाइट में चार्ज करती हूँ। जब आप मेरे पेड क्लास में आएंगे तो डिटेल में इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इंद्राणी त्रिपुर सुंदरी, आप इसको चैंट कर सकते हैं, आप अपना वाटर चार्ज कर सकते हैं इससे। आप फेस को वॉश कर रहे हैं तब आप चैंट कर सकते हैं, या फिर आप इंग्लिश का चैंट कर सकते हैं, डिवाइन ब्रिंग चार्म, डिवाइन ब्रिंग चार्म, ये आप चैंट कर सकते हैं। या हमारे ये सनातन क्या बोलते हैं, वैदिक स्विच है, स्विच वर्ड है इंद्राणी त्रिपुर सुंदरी, ठीक है। उसके साथ एक और स्विच वैदिक स्विच वर्ड है वस्यमुखी राजमुखी स्वाहा, वस्यमुखी राजमुखी स्वाहा। इसको भी आप चैंट कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक कीजिए, दोनों कीजिए, चाहे जैसे इसको इसमें करिए, उसको उसमें करिए, चाहे जैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी ब्यूटी के इनहेंस के लिए आप इसको चैंट कर सकते हैं। या फिर आपका वस्यमुखी राजमुखी स्वाहा, वस्यमुखी राजमुखी स्वाहा। और अपने प्रोडक्ट पे भी आप यूज कर सकते हैं, इस पे लिख सकते हैं जो भी आप सीरम लगाते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं, या लोशन लगाते हैं, या जो भी ऑयल लगाते हैं, उस पे भी आप ये रेड पेन से ले। स्किन की जितनी चीजें होती है ना, वो क्या होती है, रूट चक्रा से गवर्न करती है, रूट चक्रा से होती है, ठीक है। तो रूट चक्रा का कलर क्या है? रेड। सिंपल, इतना बात जान लीजिए कि जो भी स्किन से रिलेटेड चीज है वो रूट चक्रा से है। अब रूट चक्रा कौन सा कलर है? रेड कलर। तो इसको आप रेड कलर से ही लिख सकते हैं, ठीक है। या डिवाइन ब्रिंग चार्म, CHARM, चार्म, ठीक है। आप उसके साथ ग्रीन तारा मंत्र सुन सकते हैं, जो अभी आपने क्लास जब ज्वाइन किया तो मैंने वो मंत्र चलाया था, ओम पद्मा सुंदरे नमः, वो आप सुन सकते हैं, लगा सकते हैं, चैंट कर सकते हैं, ठीक है। अब एजिंग के लिए एंजल नंबर लिखिए, एजिंग के लिए, क्योंकि एजिंग बहुत जल्दी आ रही है, जैसे हमने बात ही कर लिया उसके बारे में कि लाइफस्टाइल वैसी हो गई है, इसके लिए एजिंग बहुत जल्दी दिख रही है। तो एजिंग का जो एंजल नंबर लिखिए 3985 409, 3985 409। 3985 409। यूथफुल, सभी को यंग रहना अच्छा लगता है ना, सभी को जवान दिखना, खूबसूरत दिखना अच्छा लगता है। तो उसके लिए लिखिए 735447 735446। अगर आप चैंट भी कर रहे हैं तो आप सिंगल डिजिट में इसको चैंट करेंगे,
ठीक है। या आप इसको अपने लेफ़्ट बॉडी पार्ट पे लिख सकते हैं, लेफ़्ट बॉडी पार्ट से ब्लू पेन से या फिर रेड पेन से लिख सकते हैं। आपके प्रोडक्ट्स पे लिख सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट आप इसको यूज़ करते हैं। आप इसको चैंट कर सकते हैं, वाटर चार्ज कर सकते हैं इससे अपना। तो जो भी कर रहे हैं आप इसको सिंगल डिजिट में चैंट करेंगे। अगर आप ऐसे भी चैंट कर रहे हैं या वाटर चार्ज करने के लिए चैंट कर रहे हैं तो सिंगल डिजिट में, ऐसा नहीं बोलेंगे 39 85 इस तरीके से नहीं, ठीक है। सिंगल 7 3 5 4 4 7 6, 4 4 भी नहीं बोलेंगे, 2 2 भी नहीं बोलेंगे, 4 4 बोलेंगे। ओके, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? आगे चले। ओके जी। अब पिगमेंटेशन के लिए, पिगमेंटेशन या लाइटिंग स्किन के लिए, स्किन पे अगर बहुत सारे स्पॉट्स है, ब्लैक स्पॉट्स हो रहे हैं या, तो उसको लाइटन करने के लिए क्या चैंट करेंगे आप? 8067 8757, 8067 8757। अब ऑल प्रॉब्लम के लिए, अब मान लीजिए इसमें से लग रहा है कि सारे प्रॉब्लम में कितने नंबर लिखें, कितने नंबर चैंट करें, है ना। तो फिर क्या करेंगे, एक नंबर मैं आपको देती हूँ जो सारे प्रॉब्लम के लिए आपको काम करने वाली है। अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो उसमें से आप ये नंबर ले सकते हैं। अगर आपको सारे प्रॉब्लम है या और भी कुछ और भी इश्यूज़ है जो यहाँ पे हम कवर नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो सारे प्रॉब्लम के लिए आप एक नंबर लिख लीजिए, 88318442 88318442। मैम वन टाइम मोर प्लीज। अच्छा, ये ऑल प्रॉब्लम का 8831 यस मैम, यस 84425। थैंक यू मैम। और मैं आपको स्विच वर्ड देती हूँ जिससे आपको आपकी अट्रैक्शन बढ़ेगी। अट्रैक्शन मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस और लोगों की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, मतलब लोगों की अटेंशन ग्रैब करेंगे, आपकी कॉन्फिडेंस को इन्हांस करेगा। तो उसके लिए स्विंग कैपिटल में लिखेंगे, स्विंग डैश लिखेंगे, स्विंग डैश क्यूट डैश, सारा कुछ कैपिटल में लिखना है। स्विंग डैश, डैश लगाएंगे, हाँ उसको इन, और क्या बोलते हैं डैश को, कुछ तो बोलते हैं, वो लगाएंगे आप, ठीक है। क्यूट डैश थॉमस डैश एडिशन डैश फैथम डैश जीनियस। और अपने रूट चक्र को अगर आप बैलेंस रखते हैं तो आपकी वैसे भी स्किन की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े, बालों पर आ जाए। वापस बोलो ना एक बार। स्विंग डैश क्यूट डैश थॉमस एडिशन डैश फैथम डैश जीनियस, सारा कुछ कैपिटल में रहेगा, हाँ। आगे बढ़े, बालों पर आ जाए। चलिए, तो आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? डैमेज हेयर, बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? हेयर फॉल। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? बाल सफ़ेद जल्दी हो रहे हैं, अर्ली एज में, कम एज में ही बाल सफ़ेद हो रहे हैं। और कोई प्रॉब्लम है क्या जो मैं नहीं जानती? डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है आई थिंक, है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए या कोई एक
मतलब सारी दिक्कतें हैं, डैमेज भी है, हेयर फॉल भी हो रहा है, ग्रे भी हो रहा है ना। चलिए, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए डैंड्रफ के लिए। अगर डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है बाल में तो उसके लिए क्या लिखेंगे, 33523035। अब ये सारे नंबर्स जो है हेयर प्रोडक्ट पे लिखेंगे या फिर अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखेंगे, ठीक है। 33523035। डैंड्रफ से निजात पाना है, उसको हमेशा के लिए बोले तो मतलब उससे ख़त्म करना है, तो क्या लिखेंगे, 27049401। और लेफ़्ट बॉडी पार्ट पे ऐसी जगह नहीं लिखेंगे जहाँ पे लोग देख के आपको पूछेंगे ये क्या है, तो ऐसी जगह लिखिए जहाँ पे किसी का ध्यान ना जाए। यानी कि आप अपने थाइस पे भी लिख सकते हैं, आप अपने लेफ़्ट शोल्डर पे भी लिख सकते हैं, आप अपने हाथों पे लिख सकते हैं। ऐसी जगह लिखिए जो बार बार लोग पूछे नहीं, आपको अनकंफर्टेबल ना करे कि ये क्या लिख के रखा है, क्यों लिख के रखा है, ठीक है। आगे चले, हो गया डैंड्रफ का। अब आते हैं डैमेज हेयर पे, तो आप उसके लिए एक वैदिक स्विच वर्ड है जिसको आप चैंट कर सकते हैं या फिर अपने प्रोडक्ट पे लिख सकते हैं, अमूल की। AMOLKIE और ये सारा ना कैपिटल में होगा, स्मॉल में नहीं। AMOLKI सब कुछ कैपिटल में होगा। हेयर फॉल के लिए लिखिए 11238884, 11238884। चैंट भी ऐसे ही करेंगे, 88 नहीं बोलेंगे, 88 बोलेंगे, सिंगल डिजिट को चैंट करेंगे। वाटर चार्ज भी कर सकते हैं, लेफ्ट बॉडी पार्ट पे भी लिख सकते हैं। ग्रे हेयर के लिए जो बहुत जल्दी एज में हो रहा है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, 5484121, 5484121। उसके लिए एक स्विच वर्ड लिख सकते हैं, पुट विथ होल्ड कीप एंकर फॉर ग्रे। ये स्विच वर्ड है जो सफ़ेद बाल जल्दी हो रहे हैं उसके लिए लिखेंगे, पुट विथ होल्ड कीप एंकर फॉर ग्रे। हो गया जी। अब आ जाइए अमूल की के बारे में बताती हूँ थोड़ा। अमूल की आप अपने शैम्पू पे, आप अपने हेयर ऑयल पे इसको लिखेंगे, चैंट करेंगे, ठीक है। इसको आप लिख के, आप जो कोम यूज़ कर रहे हैं यानी जो कंघी यूज़ कर रहे हैं आप उस पर भी लिख सकते हैं, ग्रीन पेन से या ब्लू पेन से लिख लीजिए, ठीक है। रेड पेन से लिखिए। अमूल की आपके हेयर ऑयल पे, आपके शैम्पू पे लिख लीजिए, और आप चैंट करना चाहते तो चैंट भी कर लीजिए। अब उसके साथ एक और है वैदिक स्विच वर्ड, प्रबाल प्ररुधा केशवा, प्रबाल प्ररुधा केशवा, इसको भी आप लिख सकते हैं। और ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए आप क्रिस्टल में रोज़ क्वार्ट्ज जो होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्ज का, उसको पानी में डाल के थोड़ी देर पानी चार्ज करके आप पी सकते हैं। उसका इक्विपमेंट जो आता है फेस के लिए वो आप यूज़ कर सकते हैं, आप गले में धारण कर सकते हैं उसको। रोज़ क्वार्ट्ज जो होता है ना, उसको आप ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, उसकी पेंडेंट भी पहन सकते हैं, और आप उसको चाहे तो पानी में डाल के चार्ज करके, ये सेल्फ़ लव को भी इन्हेंस करता है और आपकी ब्यूटी को भी इन्हेंस करता है, ठीक है। इंक्रीज़ करता है आपके सेल्फ़ लव को। ओके जी। अब इसके साथ और कुछ मुझे बताना था जो कि मैं भूल गई हूँ, तो आई होप आप सबको इतना आज का क्लास बहुत ही अमेजिंग लगा होगा और बहुत सारी
चीज़ें आपके काम में आने वाली है। तो थैंक यू सो मच। आप इसको अपने डेली लाइफ में यूज़ कीजिए। फेस मसाज ज़रूर कीजिए, फेस योगा ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब हमारी एज जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे स्किन को इसकी केयर करने की ज़रूरत है। और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बलून फुला लीजिए और उसको टैप टैप कीजिए। ये टैप टैप करने से क्या होता है, टैप करने से आपके जितने भी ये सेल टिश्यूज़ है उसको आप क्या कर रहे हैं, जगा रहे हैं। तो उसको आप बोल भी सकते हैं, जागो 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 जागो। तो इस तरीके से आप इसको जागो 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 का अच्छा सा पोएम भी सुना सकते हो। और ये टैपिंग बहुत ज़रूरी है, गले से लेके आपके फेस तक पूरा टैप करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो अपने पोर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, या पूरे हाथ को यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब उसके साथ एक और ये अपना हमारे फेस पे ये ब्यूटी पॉइंट्स है, ये दोनों ब्यूटी पॉइंट्स है, अपर लिप्स और लोअर लिप्स। इसको भी आपको टैप करना है, यहाँ पे टैप करिए, टैप टैप टैप। इससे भी आपकी ब्यूटी जो है वो इन्हेंस होती है। अपर लिप्स और लोअर लिप्स, ये जो हमारा ये खड्डा होता है ना, यहाँ पे आपको टैप करना होता है, ये और ये, इसको टैप करेंगे तो आपकी ब्यूटी जो है वो एनहांस होती है। ओके जी, और इसको तो करना ही है, इसको तो भूलना ही नहीं है। सुबह उठते कर लीजिए, जब भी फ्री बैठे हैं तभी कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपके मसल्स जो है वो हमेशा, अगर सोए हुए हैं तो जाग जाएंगे। जब भी हम लोग सोते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा सा टैप कर देता है ना कोई, तो हम जाग जाते हैं। वैसे ही ये भी आपके जाग जाएंगे। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच। अब इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो बोल दीजिए, बता दीजिए, तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले पानी पी लीजिए, पानी बहुत ज़रूरी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज का क्लास अच्छा लगा आप लोगों को? बहुत ही अच्छा, यूजफुल, बहुत सी थैंक यू। ज्ञानवर्धक बातें। अब ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे कमेंट में डालनी है, ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आए, इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आए। हम लोग पता है क्या कर रहे हैं, सब भाग रहे, क्यों भाग रहे पता नहीं। मैं देखती हूँ लोग बोलते टाइम नहीं, अरे भाई टाइम आपके पास नहीं है। अगर आप बोल रहे हो टाइम नहीं है नहीं है नहीं है, तो टाइम भी बोलेगा ठीक है बेटा, अब नहीं है तो ठीक है, नहीं रहेगा, जाने दो, है ना। तो और एक टाइम ऐसा आएगा कि सच में आपके पास टाइम नहीं होगा, और जब आप बोलेंगे ना तो कोई बिलीव भी नहीं करेगा। और टाइम नहीं है का मतलब समझ रहे हैं। बुढ़िया बिस्तर उठा लो और सीधा प्रलोक सिधारो। टाइम नहीं है का मतलब क्या हो गया, बोलो मेरे पास बहुत टाइम है, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत टाइम है, मैं बहुत अच्छे से अपने टाइम को मैनेज कर रही हूँ। आप जैसे शब्द बोलते हैं ना वैसी चीज़ें क्रिएट होती है। आप बोल रहे हो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, सोचो आप क्या मैसेज दे रहे हो अपने आप को। मेरे पास टाइम नहीं है मतलब मेरा ये जो लाइफ है वो ख़त्म हो रहा है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है, यानी कि मैं जाने वाली हूँ, टाइम नहीं है। मैं नहीं जा रही हूँ, हाँ मैं नहीं बोलती ऐसा। तो इसके लिए ये आप बार बार मत बोलो, आप ये अफर्म कर रहे हो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो क्या बोलेंगे, मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे पास मेरी फैमिली के लिए, खुद के लिए बहुत टाइम है, और मेरे को ये जो बहुत सारा टाइम है इसको मुझे खूब अच्छे से जीना है, बहुत अच्छे से जीना है, मेरे लिए बहुत सारा टाइम है, मैं बहुत अच्छे से टाइम मैनेज कर पाती हूँ। आप जैसी चीज़ों को अफर्म करेंगे वैसी चीज़ें क्रिएट हो जाएगी। सोचो, बोलने से पहले 10 बार सोचो, रुक जाओ, क्या बोल रहे हैं पहले सोच लो, फिर उसके बाद ही बोलो, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी मत बोल दो। कितने लोग होते हैं ना, पैसा लोग मांगते हैं तो पैसा ना देना पड़े इसके लिए बोलते हैं मेरे पास पैसे ही नहीं है। आपने क्या मैसेज दिया, आप कंगाल हो चुके हो। आपके पास भी नहीं है, अब आपको भी मांगने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसी अफर्मेशन मत दो, ऐसे शब्द यूज़ मत करो, आपको नहीं